बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं सर नबील अहमद। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लैंग्वेज टीचर हैं, आपने इतने से इंग्लिश पढ़ाई है, आपने एमफिल भी इंग्लिश में किया, कराची के बड़े बड़े स्कूल में भी पढ़ा है, अभी भी आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि स्कूल्स लिख के रखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, दावा करते हैं कि बच्चे इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में किताबें पढ़ेंगे, इंग्लिश समझ जाएंगे, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इतना ज़्यादा इंग्लिश करते हैं। लेकिन सही करते हैं गलत करते हैं ये अलहदा बात है। बात ये कि आप इतने दावे करते हैं और पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई आपका बच्चा इंग्लिश सीख लेगा। तो 10 साल 12 साल स्कूल में गुजारने के बावजूद बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाता? ये मेरा आपसे सवाल है, इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका टॉपिक है। इससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं नाज़रीन, लैंग्वेजेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दुनिया भर में हर जगह यही होता है कि लोग सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, 3 ज़बानें सीखते हैं और 4 ज़बानें सीखते हैं और ज़बानें सीखने पे फख्र करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, लोग पहले फख्र क्या करते थे, फारसी। अगर आपको फारसी नहीं आती तो आपको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता था। लोग फारसी सीखते थे, अरबी सीखते थे, और जब आगे वक्त गुजरा लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी। जुबानें जब आप सीख रहे होते हैं तो आप एक कल्चर सीख रहे होते हैं, एक नई दुनिया देख रहे होते हैं अल्फाजों की मदद से। तो कोई भी जुबान सीखना बहुत मुफीद होता है, और वो जुबान जिसकी मदद से आप इल्म को हासिल कर सकें, आपके हाथ में एक ऐसा टूल आ जाए जिसकी मदद से आप इल्म के दरवाजे खोल सकें, तो वो सीखना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास सारी किताबें इंग्लिश में मिल रही हैं, बेशतर किताबें इंग्लिश में मिल रही हैं, तो इसलिए उस इल्म को समझने के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी जगहों पे तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे बदकिस्मती से पढ़ा लिखा समझा उसको ज़्यादा जिसको इंग्लिश आती हो, लेकिन स्कूल दावे तो करते हैं लेकिन बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा पाते। तो सर, इस बारे में आप जरा बताइए कि आप क्या कहते हैं। थोड़ा लंबा तारुफ मुझे मजबूरन कराना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ुबैर भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जिसे कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने जो है रेज़ किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इमोशनल होके कहूँ तो हार्ट टचिंग क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि सिलसिला रहा है टीचिंग से, मेंटरिंग से, एजुकेशन से। तो ये लाजमी इसकी वजाहत मैं करूँगा कि हम ये बिल्कुल कहते भी हैं कि स्कूल इंग्लिश मीडियम है, और उसका हम स्लोगन भी रेस करते हैं स्टूडेंट पे। बहुत सी बात आपने कही, पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बच्चा फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं इसके स्टडी से आगे बात को लेके चलता हूँ कि होता ये है कि चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो हमारे पेरेंट हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ओनली इंग्लिश लैंग्वेज टीचर टू क्रिएट इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि किसी भी जबान को सीखने के लिए जुबैर भाई इस बात हम ये सोचते हैं कि बस ये टीचर है, इसी की जिम्मेदारी है, यही पढ़ाएगा, लैंग्वेज टीचर। और लेकिन होता कुछ और है। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जबान को सीखने के लिए उसकी रिच लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो व्हाटसोएवर वी लिसन, दैट्सोएवर वी स्पीक, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे बच्चे को अजान जो है सुनाई जाती है। तो लिसनिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हमारे स्कूल में क्या होता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है जो 45 मिनट्स के लिए क्लास में आता है, एंड ही और शी ट्राइज टू टॉक इन इंग्लिश। वो तो पूरी कोशिश करती है, करता है, ठीक है। लेकिन हमारा स्टूडेंट या हमारा बच्चा जो इन दी एंड पूरे दिन में, यानी वो 6 घंटे का या 5 घंटे का जो एकेडमिक साइकिल है या एकेडमिक पूरा कैलेंडर है या एकेडमिक पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर से ही 20 मिनट इंग्लिश सुन पाता है। बाहर कॉरिडोर में, प्ले एरिया में, अदर सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स आ रहे होते हैं, साइंस, मैथ्स, उर्दू और इसके अलावा दीगर सब्जेक्ट्स, यानी उर्दू से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उर्दू टीचर से तो, लेकिन और दीगर सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में होते हैं। सो वहाँ उर्दू चल रही होती है। बच्चा कॉपीज लेने या देने के लिए जब स्टाफ रूम में जाता है वहाँ उर्दू चल रही होती है। इसके अलावा अराइवल टाइम पे, डिपार्चर टाइम में, सो ही और शी विल फाइंड people listening Urdu or any other language around them. So English नहीं सुन रहे होते। तो जब सिर्फ 20 मिनट एक इंग्लिश टीचर, 20 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ कि 45 मिनट्स में से वो टीचर भी कभी उर्दू बोलना पड़ता है उसको, कभी उसको भी बायलिंगुअल होना पड़ता है। ज्यादातर स्कूल्स में तो वो उर्दू में ही बातचीत चल रही होती है। सो इन दी एंड व्हाट विल हैपन कि हमारा एक स्टूडेंट जो है वो एक दिन में सिर्फ 20 से 25 मिनट इंग्लिश सुन पाता है।
वो भी इंस्ट्रक्शनल इंग्लिश, जिसमें सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, ये कर लो, ये करो, डू दिस, डोंट डू दिस, स्टैंड अप, कीप क्वाइट, एटसेट्रा। सो अगर ये कैफियत होगी, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश? कि हम उसको नहीं बोल सकता, बोल नहीं सकता, फुजूल की तवक्कुआत है। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैं बस ये यहाँ कहना चाहूँगा सर जुबैर, तो हमारे साइंस के टीचर, सोशल स्टडीज़ के टीचर, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर, ये सारे कॉम्पिटेंट हैं, कॉलेजेस गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ गए हैं, दे आर कॉम्पिटेंट, ये पूरी पूरी अहलियत रखते हैं कि ये आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश नहीं तो बायलिंगुअल रह सकते हैं, बायलिंगुअल में परसेंटेज इंग्लिश की ज़्यादा, उर्दू की कम रख के इंग्लिश टीचर को सपोर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट वन मैन शो, ठीक है? ये एक इंग्लिश टीचर जो है जादू की छड़ी लेके जो है वो मिरेकल नहीं कर सकता, कोई करिश्मा नहीं कर सकता। तमाम अदर टीचर्स, प्रिंसिपल और इवन के डोमेस्टिक स्टाफ जो बच्चों की आया या बाबा वगैरह होते हैं, वो भी सपोर्ट कर सकते हैं अपने टाइम, ठीक है? तो अब यहाँ एक सवाल जरूर मैं, आप सोच रहे हो कि डोमेस्टिक स्टाफ कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है? तो उसके लिए ये होता है कि आपको पता है कि रेडीमेड पैकेजेस कह लें या उनको हम फ्रेजेस कह लें, हम उनको सिखा सकते हैं। सॉरी, थैंक यू, टेक दिस, हियर यू आर, इस किस्म के छोटे छोटे जुमले वो बोल सकते हैं, ठीक है? उनको हम सिखा सकते हैं। एक छोटी सी अप्रोच बताता चलूं, म्यूट और मोनोलिंगुअल। म्यूट और मोनोलिंगुअल यानी कि या तो वो खामोश रहे या बोले तो सिर्फ इंग्लिश बोले। इससे क्या होगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन वहां पर ऐड कर देंगे। ओवरऑल फाइनली क्या हुआ कि हमारे बच्चों को हर तरफ से, जैसे हम महावरतन कहते हैं, दरो दीवार से इंग्लिश सुनने को मिलेगी। प्रिंसिपल, टीचर, कॉरिडोर, प्ले एरिया, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल चैम्बर, हर जगह से दे विल बी लिसनिंग टू इंग्लिश। तो इतना जब इंशाल्लाह ताला कंट्रीब्यूशन होगा, देन दिस डे इज नॉट वेरी फार व्हेन आवर स्टूडेंट्स, आवर किड्स, आवर न्यू जनरेशन, दे वोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। देखें, सर नबील इस मौजू पे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे 6 दिन की फुल डे ट्रेनिंग करवाते हैं। एक एक चीज़ को डिफाइन करना, असल में उनका काम ट्रेनिंग का है। तो ये ट्रेनिंग करवाते हैं, कराची में कराते हैं, कराची के बाहर। तो इस मौजू पे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन हमारी सर भी लिमिटेशन है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। तो लेकिन बताने का मकसद क्या है कि बेसिक आइडिया उन्होंने दे दिया। अब ये किस तरह से होगा, आपको खुद जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको मिलके सोचना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट करें। तो बहुत मुफीद बातें थी, मैंने सर बहुत कुछ सीखा आपसे आज की सारी डिस्कशन से। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से क्लियर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो आपको इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर आइएगा हमारे साथ। जुबैर भाई, मैं लाजमी कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, जब भी आप मौका देंगे इंशाल्लाह ताला आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू इंशाल्लाह। गुड। तो अच्छा, इन्होंने अपना चैनल ही बनाया है, तो अगर आप अभी स्टार्ट है, आप सर नबील को सपोर्ट करें। और मेरे और सर नबील के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे तो खास तौर पे कहूँगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, मैं उनको ऑर्डर कर सकता हूँ कि जो सर नबील के और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो कम से कम सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।